तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाशिरामा सेंजू के बारे में। हाशिरामा सेंजू क्लैन के मेंबर थे और वक्त के साथ अपने क्लैन के लीडर भी बनते हैं और उनके पावर्स की वजह से सभी लोग उन्हें गॉड ऑफ शिनोबी का नाम देते हैं। वो अपने बचपन के दोस्त मादारा उचिहा के साथ हिडन लीफ विलेज को बनाते हैं और हाशिरामा को विलेज का लीडर भी बनाया जाता है और वो लीफ विलेज के सबसे पहले होकागे बनते हैं। हालांकि वो अपने लाइफ टाइम के दौरान पीस हासिल नहीं कर पाए जो कि उनका सपना था, लेकिन उनकी लेगेसी उनके इस इच्छा के साथ उनके मरने के बाद भी शिनोबी सिस्टम को बनाती है। हाशिरामा का जन्म वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान हुआ था और वो अपने चारों भाइयों में सबसे बड़ा था। हाशिरामा और उनके भाइयों का बचपन बैटलफील्ड में अपने राइवल उचिहा क्लैन के साथ लड़ते हुए बीता। हाशिरामा की मुलाकात अपने उम्र के बच्चे से होती है जिसका नाम मादारा होता है और जल्द ही दोनों की दोस्ती अच्छी होने लगती है। वो हर चीजों में एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे जिसमें हाशिरामा हमेशा जीतता है। हाशिरामा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि बच्चों को वॉर में लड़ने भेजा जाए, इससे सिर्फ जाने जाती हैं और इससे उचिहा और सेंजू क्लैन के बीच दुश्मनी और बढ़ रही है। अपने दो भाई कावारामा और इतामा के मरने के बाद हाशिरामा अपने आखिरी भाई तोबिरामा से कहता है कि उन्हें एक नए शिनोबी सिस्टम की ज़रूरत है जिससे वो बच्चों के डेथ को रोक सके और इसके लिए उन्हें उचिहा और सेंजू क्लैन का अलायंस बनाना पड़ेगा। हाशिरामा की तरह मादारा भी एक शिनोबी था जिसने अपने भाइयों को लड़ाई में खो दिया, इसीलिए दोनों मिलके एक ऐसी जगह बनाने की सोचते हैं जहां उनके जैसे बच्चों को एक दूसरे से लड़ना ना पड़े और जहां उनके भाई सेफ रह सके। प्रिकॉशन के तौर पर दोनों एक दूसरे से अपने फैमिली नेम्स को छुपाए रखते हैं, पर वक्त के साथ दोनों को समझ आ जाता है कि मादारा उचिहा क्लैन से है और हाशिरामा सेंजू क्लैन से और एक दूसरे को मारना ही उनका काम है, चाहे वो कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो। पर हाशिरामा अपने दोस्त को ना मारने का डिसाइड करता है, पर मादारा उनके दोस्ती को खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि हाशिरामा का पीसफुल वर्ल्ड बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। जिसके बाद मादारा हाशिरामा एक दूसरे से बैटलफील्ड में लड़ने लगे। हाशिरामा मादारा को मारने के लिए कभी राजी नहीं हो पाता है क्योंकि वो उसे अब भी अपना दोस्त मानता है और मादारा हमेशा हाशिरामा से हारता है। वक्त के साथ हाशिरामा और मादारा अपने अपने क्लैन के लीडर्स बनते हैं। हाशिरामा के लीडरशिप और पावर्स की मदद से सेंजू क्लैन उचिहा क्लैन को हराने लगा और एक ऐसा टाइम आता है जब मादारा और इजुना भी उनसे हार जाते हैं। हाशिरामा मादारा को अलायंस बनाने के लिए ऑफर करता है ताकि वो अपने इस लड़ाई को हमेशा के लिए एंड कर सके और अपने बचपन के सपने को पूरा कर सके, पर मादारा मना करके अपने जख्मी भाई को लेकर वहां से चला जाता है। पर उचिहा क्लैन के कुछ मेंबर्स हाशिरामा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मादारा के भाई इजुना की मौत हो जाती है और गुस्से में मादारा एक फाइनल अटैक करता है हाशिरामा और सेंजू क्लैन पर, लेकिन वो बुरी तरह से हार जाता है। तोबिरामा मादारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर हाशिरामा उसे रोक लेता है और मादारा के कहने पर उसे यकीन दिलाने के लिए हाशिरामा खुद को मारने के लिए मान जाता है, पर मादारा हाशिरामा के गेस्चर को देखकर शॉक हो जाता है और अलायंस बनाने के लिए मान जाता है। सेंजू, उचिहा और भी बहुत से क्लैन एक साथ अलायंस बनाकर एक विलेज बनाते हैं जहां बच्चों को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। हाशिरामा और मादारा अपने बचपन के बातों को याद करते हुए विलेज का नाम विलेज हिडन इन द लीव्स हिडन लीव विलेज रखते हैं। हाशिरामा और मादारा के विलेज को देखते हुए बहुत से क्लैन मिलकर अपने अपने विलेजेस बनाने लगते हैं। हाशिरामा चाहता था कि मादारा विलेज का लीडर और प्रोटेक्टर होकागे बने, पर तोबिरामा के कहने पर होकागे पद के लिए इलेक्शन हुआ और सभी ने हाशिरामा को होकागे इलेक्ट किया। जिसके बाद हाशिरामा ये चाहने लगा कि मादारा उसके साथ एक भाई जैसा रहे और उसके साथ काम करे, जिससे विलेज के लोगों में उसका इमेज अच्छा हो जाए, जिससे वो सेकंड होकागे बन सकता है। पर मादारा को पता था कि सेकंड होकागे की जगह तोबिरामा को मिलेगा, जो उचिहा क्लैन के लिए सही नहीं रहेगा। मादारा विलेज को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद वो विलेज पर कई बार अटैक्स करता है। मादारा एक आखिरी बार नाइन टेल डेमन फॉक्स के साथ हाशिरामा से लड़ने आता है। नाइन टेल्स की पावर्स और हाशिरामा को उसे पकड़ने की कोशिश में काफी तबाही हो जाती है। लड़ाई करते हुए दोनों बहुत थक जाते हैं।
मादारा अपने शारिंगन को भी एक्टिव नहीं रख पाता है। हाशिरामा उसे पूरी लड़ाई के दौरान बात करने की कोशिश करता है, पर मादारा उसे ज्यादा जवाब नहीं देता है। हाशिरामा अपने क्लोन को उसकी जगह ले आता है और मौका देखकर मादारा पर पीछे से स्टैब कर देता है और मादारा की मौत हो जाती है। तोबिरामा मादारा की बॉडी को सीक्रेटली छुपा देता है। हाशिरामा की वाइफ मीतो उजुमाकी 9 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेती है ताकि वो उसके पावर्स को कोनोहा के बेनिफिट्स के लिए यूज कर सके। धीरे धीरे चीजें थोड़ी नॉर्मल होने लगी। हाशिरामा तोबिरामा के एक स्टूडेंट को ट्रेन भी करता है, हिरुजान सारुटोबी। हाशिरामा को अपनी पोती सुनाडे को स्पॉइल करने का मौका भी मिलता है। वो स्क्रोल ऑफ सील्स, वो किंजुत्सु जिसकी जरूरत अब किसी को नहीं है, उसे छुपाकर लॉक कर देता है। लेकिन जिस पीस को बनाए रखने के लिए हाशिरामा चाहता था वो अब टूटने लगती है। उसे मारने के लिए हिडन वाटरफॉल विलेज काकुजू को भेजते हैं जो हाशिरामा से हार जाता है और ऐसे ही ढेर सारी लड़ाई फिर से शुरू होने लगती है। हाशिरामा कागे समिट में जाता है ताकि वो पकड़े हुए टेल्ड बीस्ट को ऑफर कर सके जिससे दूसरे विलेज का डर खत्म हो सके। लेकिन कोऑपरेशन उतना आसान नहीं था जितना हाशिरामा ने सोचा था। तोबिरामा टेल्ड बीस्ट के एक्सचेंज में पैसे मांगता है पर फर्स्ट काज़ेकागे उनके ऑफर को पॉलिटिकल बेनिफिट कहते हुए मना कर देता है जिससे उन सब के बीच अनबन और बढ़ जाती है। हाशिरामा सबसे कहता है कि ये एग्रीमेंट टेम्पररी हो सकता है लेकिन इससे फ्यूचर जनरेशन को फायदा होगा, पर कोई भी राजी नहीं होता है और हाशिरामा का पीस लाने का सपना उसके मरने तक पूरा नहीं होता है। लेकिन मरने से पहले वो तोबिरामा को होकागे बनाता है और उसे उचिहा को मिसट्रीट करने से भी मना करता है। हिडन लीफ विलेज पर ओरोचिमारू के अटैक के दौरान ओरोचिमारू हाशिरामा और तोबिरामा को उसके टीचर हिरुजान सारुटोबी से लड़ने के लिए रीएनिमेशन jutsu से समन करता है। तोबिरामा ये रियलाइज करता है कि उन्हें इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से जिंदा किया गया है, इसीलिए अब उन्हें हिरुजान से फाइट करनी पड़ेगी। ओरोचिमारू उनके पर्सनालिटीज को सप्रेस करता है और उनसे अटैक करवाता है। हिरुजान को तोबिरामा और हाशिरामा के कोऑर्डिनेटेड अटैक की वजह से उनसे लड़ने में काफी मुश्किल होती है और उसके अटैक्स के बाद भी तोबिरामा और हाशिरामा के बॉडी वापस रीजेनरेट हो जाती है। हिरुजान समझ चुका था कि ओरोचिमारू को मारकर भी इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन jutsu बंद नहीं होगा। हिरुजान अपने 2 शैडो क्लोन्स बनाता है और डेड डेमन कंज्यूमिंग सील की मदद से हाशिरामा और तोबिरामा के सोल्स को शिनिगामी को देकर सील कर देता है। फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान सासके उचिहा के कहने पर ओरोचिमारू फर्स्ट 4 होकागेस को रीइंकार्नेट करता है। हाशिरामा और तोबिरामा मिनातो को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका विलेज अब भी ठीक है और हाशिरामा ने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाशिरामा मिनातो से पूछता है कि फिफ्थ होकागे कौन है और अपनी पोती सुनाडे का नाम सुनकर हाशिरामा घबरा जाता है। सासके सभी होकागे से विलेज के हिस्ट्री और उचिहा क्लैन के बारे में पूछता है। हाशिरामा समझ जाता है कि तोबिरामा ने उसकी बात नहीं मानी जिससे उसे गुस्सा आने लगता है। तोबिरामा सासके को मारने के लिए प्रिपेयर होता है पर हाशिरामा उसे रोक लेता है। ओरोचिमारू सभी होकागेस को करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। फोर्थ शिनोबी वॉर और रीइंकार्नेटेड मादारा उचिहा के बारे में भी बताता है। तोबिरामा कोनोहा फोर्सेस की हेल्प करने के लिए हाशिरामा से कहता है। ओरोचिमारू हाशिरामा से कहता है कि इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के कंट्रोल से वो खुद को फ्री कर सकता है, पर हाशिरामा रुककर सासके को विलेज और अपने हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे उसने और मादारा उचिहा ने मिलकर लीफ विलेज को बनाया पीस लाने के लिए। हाशिरामा इताची के बारे में जानने के बाद उसे खुद से बड़ा शिनोबी का दर्जा देता है और सासके हाशिरामा के बातों को सुनने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा जो मादारा करना चाहता है। जिसके बाद हाशिरामा और सभी होकागेस एलाइड शिनोबी फोर्सेस की हेल्प करने जाते हैं जो 10 टेल से लड़ रही होती है।
हाशिरामा मादारा के प्लान को जानने के बाद घबराता है और ये समझ नहीं पाता है कि उनके लास्ट फाइट के बाद भी मादारा जिंदा कैसे बच गया। बैटल फील्ड में पहुंचने के बाद मादारा एक्साइट होकर हाशिरामा को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, पर हाशिरामा मादारा को वेट करने कहता है। सेज मोड के साथ हाशिरामा सेज आर्ट गेट ऑफ द ग्रेट गॉड की मदद से 10 टेल्स को पकड़ लेता है और बाकी होकागेस उसके चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर देते हैं। हाशिरामा अपने 5 वुड क्लोन्स बनाता है, जिनमें से 4 क्लोन्स एलाइड फोर्सेस को 10 टेल से लड़ने में हेल्प करते हैं और एक क्लोन मादारा से लड़ने जाता है, पर मादारा हाशिरामा के वुड क्लोन से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, पर क्लोन के इंसिस्ट करने पर वो उसे आसानी से हरा देता है और रियल हाशिरामा का वेट करता है। जब ओबितो उचिहा 10 टेल्स के ऊपर आता है तब हाशिरामा समझ जाता है कि मादारा ओबितो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हाशिरामा तुरंत ही अपने 6 वुड क्लोन्स को मादारा को रोकने के लिए भेजता है, पर ओबितो मादारा को रेजिस्ट करते हुए 10 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और उसका जिंजुरिकी बन जाता है और अपने नए पावर्स के साथ ओबितो बैरियर को हटा देता है और हाशिरामा के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर डिस्ट्रॉय होने से पहले वो ओबितो को रिस्ट्रेन कर लेता है और तोबिरामा एक्सप्लोजिव टैग से ओबितो पर अटैक करता है। मादारा हाशिरामा को लड़ने के लिए इंसिस्ट करता है। हाशिरामा मादारा को और वेट करने कहता है, पर मादारा हाशिरामा से लड़ने लगता है। हाशिरामा के क्लोन्स एलाइड फोर्सेस की हेल्प करते हैं। ओबितो के 10 टेल्स ट्री को बनाने के बाद मादारा हाशिरामा को इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में बताता है। इसके बारे में सबको बताने के लिए हाशिरामा का एक क्लोन इनो यामानाका की मदद से सभी से टेलीपैथिकली कनेक्ट होता है। अपने ग्रैंड डॉटर सुनाडे को हेलो करने के बाद हाशिरामा सभी एलाइड फोर्सेस के शिनोबीज को मैसेज बताता है। हाशिरामा सभी को अपने फर्स्ट कागे समिट के बारे में बताता है और उन्हें मोटिवेट करता है और आखिर में वो लोग ओबितो को हरा देते हैं। ओरिजिनल हाशिरामा मादारा को मल्टीपल गेट ऑफ ग्रेट गॉड और वुड ड्रैगन से पकड़ता है। नारुतो मादारा को सील करके वॉर को खत्म करने के लिए आता है, पर ऐसा कुछ होने से पहले मादारा ब्लैक जेत्सु की मदद से ओबितो से खुद को सामसारा हेवनली लाइफ टेक्निक से जिंदा करवा लेता है, जिसके बाद मादारा अपने फुल पावर्स का यूज करके फ्री हो जाता है और चाक्रा रिसीवर से हाशिरामा को इमोबलाइज कर देता है। मादारा अपने विजन को कंपनसेट करने के लिए हाशिरामा के सेंजुत्सु चाक्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके सेंसरी स्किल्स बढ़ जाते हैं ताकि वो बिना विजन के लड़ सके। और मादारा वहां से जाने से पहले हाशिरामा से कहता है कि जिस पीस के बारे में वो लोग बात किया करते थे वो उसे हासिल करने जा रहा है। सास्के मादारा को रोकने जाता है। हाशिरामा सास्के को एक जुत्सु बताता है जो उसके सेंजुत्सु चाक्रा को कैंसिल कर सकता है। सास्के हाशिरामा से पूछता है कि वो उस पर भरोसा क्यों कर रहा है। हाशिरामा सास्के को बताता है कि सास्के मादारा के छोटे भाई इजुना की तरह दिखता है, जिसे देखकर मादारा को उसे रोका जा सकता है, पर आखिर में सास्के फेल हो जाता है और मादारा इन्फिनिट सुकुयोमी में सभी लोगों को डाल देता है, रीइंकार्नेटेड होकागेस को छोड़कर, और सभी को गॉड नेटिविटी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ट्रीज में पकड़ लेता है। कुछ वक्त बाद हाशिरामा पर लगे चाक्रा रिसीवर्स डिसअपेयर होने लगते हैं और हाशिरामा दूसरे होकागे से मिलता है और सभी को इन्फिनिट सुकुयोमी से बाहर निकालने के लिए सोचता है। तभी उनके पास सेज ऑफ द 6 पाथ्स की स्पिरिट आती है जो उनकी मदद मांगते हैं और उनकी मदद से वो टीम 7, मादारा और सभी टेल्ड बीस्ट को वापस रियल वर्ल्ड में समन करते हैं। हाशिरामा मादारा के पास जाता है जो बस मरने ही वाला होता है। मादारा अपने आखिरी पलों में हाशिरामा से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसका आइडिया ऑफ पीस सही था और वो गलत। हाशिरामा मादारा को माफ कर देता है और उसे कहता है कि वो दोनों वॉर बडीज हैं, जिसके बाद मादारा की मौत हो जाती है। सेज ऑफ द 6 पाथ्स हाशिरामा और सभी होकागेस के सोल को प्योर वर्ल्ड वापस भेज देते हैं। हाशिरामा नारुतो और सास्के को लक विश करते हैं। बात करें हाशिरामा की लेगेसी की तो सिर्फ हाशिरामा ही थे जो वुड रिलीज, सेल्फ हीलिंग और टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल करने की एबिलिटीज रखते थे।
इसीलिए उनके मरने के बाद भी उनके डीएनए से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ओरोचिमारू ने हाशिरामा सेल से बने सोल्जर्स बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें यामाटो आखिरी सर्वाइवर बचता है। ओरोचिमारू डांजो पर भी एक्सपेरिमेंट करता है और उसे हाशिरामा सेल्स देता है। मादारा उचिहा ने भी हाशिरामा के डीएनए की मदद से अपने पावर्स बढ़ाई और हजारों की तादाद में माइंडलेस हाशिरामा के क्लोन व्हाइट जेसु आर्मी को बनाया। हाशिरामा की लेगेसी का सबसे बड़ा हिस्सा विल ऑफ फायर है, जो उनके मरने के बाद भी सभी कोनोहा निंजा इनहेरिट करते हैं और होकागे भी सिर्फ उन्हीं को बनाया जाता है जो विल ऑफ फायर को इनहेरिट करते हैं। वक्त के साथ विल ऑफ फायर को उचिहा क्लैन के मेंबर्स भी इनहेरिट करते हैं, जैसे कि इताची और शिजुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी हाशिरामा सेंजू की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।